गाइस, सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, पुत्र मोह किसे कहते हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ये जो है आर्यावर्त में जो है एक राजा थे जो नेत्रों के जो है नेत्रहीन राजा थे। उनके प्रकरण में ये जो है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो है एक राजा पे वीडियो बनने जा रही है, जो राजा पुत्र मोह में सारा बर्बाद कर दिया, जिसको आज लोग बोलते हैं समाज में महाभारत हो रहा है। वही महाभारत तो अंधा राजा कराया था, उसके प्रसंग पर बात करने जा रहे हैं। आर्यावर्त में एक राजा थे जिनका हस्तिनापुर नगरी में जिनका नाम था धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। मैं तो जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। धृतराष्ट्र अंधे थे, उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, नाम था गांधारी। गांधारी को पुत्र नहीं हो रहा था मित्रों। गुरु के उपदेशानुसार 100 जो है मिट्टी के घड़े में जो है पुत्र योग कर्म निष्ठी यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। उस यज्ञ में 108 घड़ा रखा गया, हर घड़े को टांग दिया गया। पुत्र जमेष्टि यज्ञ के अंतर्गत उसमें जो है 100 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ हर घड़ों में। उनका नाम पड़ा कौरव। 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के। और पांडुक के पुत्र थे पांडव। पांडव लोग जो है जिसमें भगवान शिव के अनुसार भीम जी थे। साक्षात जो है देवराज इंद्र के पुत्र के रूप में अर्जुन थे। साक्षात जो है धर्मराज थे युधिष्ठिर के रूप में। और धर्म के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, देवताओं के अंश के रूप में नकुल और सहदेव पुत्र थे। उनके माता का नाम था कुंती। कुंती के 5 पुत्र थे। मित्रों, पांडुक राजा के मरने के बाद अंधा राजा बनाया गया जिसका नाम था धृतराष्ट्र। वो हस्तिनापुर नगरी का राजा हो गया। उसको पुत्र मोह हो गया। वियोग 2 प्रकार का होता है गाइस, पत्नी वियोग, पुत्र वियोग। ओ जो है पुत्र मोह में जो है भाई के बच्चों को जो है हिस्सा देना नहीं चाह रहा था। सब जो है पुत्र के जो है मोह में वो सारा हस्तिनापुर नगरी हड़पना चाहता था। इंद्रप्रस्थ का जो है निर्माण हुआ। इंद्रप्रस्थ भी राज नहीं भोग करने दिया। 5 पांडवों को बेईमानी के अंतर्गत में जो है उसका मामा था शकुनी, पासा का बहुत बड़ा खिलाड़ी था मित्रों। उसके जैसा कोई पासा धारक आज तक हुआ नहीं। जुआ में आज तक जो है गांधारी को कोई हरा नहीं पाया था। गांधारी जो है ऐसा पासाबाज था कि जुआ में उसको कोई हरा नहीं सकता था। गांधारी जो है कल छल के रूप में 5 पांडवों को जो है जुआ में हरा दिया। अज्ञातवास हो गया। 5 पांडवों के साथ अज्ञातवास हो गया। उसके बाद जो है 5 पांडव वहां से अज्ञातवास हो गए। जंगल में दर दर जो है ठोकर खाने लगे और एक महल बना दिया। उसके पहले का प्रकरण है मित्रों कि लाहा का एक जो है राजधानी के रूप में भवन बना दिया 5 पांडवों को रहने के लिए। आग लगा दिया। सोचा 5 पांडव मर गए। 5 पांडव छिप करके जो है अज्ञातवासी हो गए। जंगल में दर दर धक्का ठोकर खाने लगे। भिक्षा वादन करने लगे, भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मण वेश में हो गए। ब्राह्मण वेश में हो करके वो लोग 5 पांडव भिक्षा मांगने लगे। फिर भी उसका पुत्र था, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन था। दुर्योधन जो है गुप्तचरों से पता लगा लिया
कि पांचों पांडव जो है जिंदा हैं, खलबली हो गया कि अज्ञातवास में फिर दिखाई पड़ गए तो दोबारा अज्ञातवास हो जाएगा। अज्ञातवास पूरा होता है 3 दिन जो है पूर्ण रूप से फाजिल भी हो जाता है। उसके अंदर जो है ये लोग जो है राजा अज्ञातवासी राजा के यहाँ जो है ये लोग रह रहे थे। वहाँ से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जैसे, कर्ण जैसे और भीष्म पितामह जैसे योद्धा को पराजित करके जो है हस्तिनापुर लौटा दिए। उस समय मित्रों क्या हुआ, पांचों पांडव जो है द्वारिका चले गए। भगवान द्वारिकाधीश के दरबार में बैठे, द्वारिकाधीश जी को दूत के रूप में भेज दी। द्वारकाधीश ने आकर के हस्तिनापुर नगरी में जो है धृतराष्ट्र से कहा, पांचों पांडवों को अगर आप राज नहीं दे सकते हैं, राजा नहीं बना सकते हैं, तो आप दुर्योधन को राजा बना दीजिए, लेकिन 5 गांव दे दीजिए। मित्रों 5 गांव भी देने से इनकार कर दिया धृतराष्ट्र। कौरवों और पांडवों का जो है युद्ध हुआ, कौरवों का दमन हुआ, कौरव मारे गए और धृतराष्ट्र गांधारी कुंती जाकर के बद्रिका आश्रम में जो है अनंत वर्षों तक कि हम ध्यान तपस्या करेंगे भगवान नारायण का, लेकिन कुछ दिन ही तपस्या कर पाए, स्वधाम गए। मित्रों वीडियो देखिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।